वामांगे मायामि तदा द्वितीय जगादिवाक्या प्रथम कुमारे। कन्या पहले वचन में कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान आदि कर्मों में यदि आप मुझे अपने साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। ये कन्या का पहला वचन है। अब कन्या दूसरे वचन में कहती है कि हव्य प्रदाने रमरान वेतन कव्य प्रदाने यदि पूज्यवेता वामांगे मायामि तदा द्वितीय जगाद कन्या वचन द्वितीयम्। कन्या दूसरे वचन में कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय यदि आप मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें मैं आपके वाम भाग में आऊँ। हव्यदान मतलब भैया जैसे वहीं के हवन के हैं नहीं हव्यदान हो गया, और जो पितरन के लिए पितृपक्ष में पिंडदान किया थे वो कव्यदान हो गया। यदि हव्यदान और कव्यदान करते समय मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। या कन्या का दूसरा वचन है। और कन्या तीसरे वचन में कहती है कि कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वां कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामांगे मायामि तदा द्वितीय जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि परिवार और गौ आदि पशुओं का पालन पोषण करना और मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। यह कन्या तीसरा वचन कही। और चौथे वचन में कन्या कहती है कि आय व्ययो धान्य धनादिकां पृष्ट्वा निवेशं चाग्रे निधेत्या वामांगे मायामि तदा द्वितीय जगाद कन्या वचन चतुर्थम। कन्या चौथे वचन में कहती है कि अन्य धन जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना, संचित मतलब सुरक्षित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। जहाँ 2 रुपये खर्चा हुआ 2 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, ऐसा ना कि 10 रुपये जाए खर्चा कर दें। ठीक इसी प्रकार से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। यह कन्या का चौथा वचन है। और कन्या पांचवें वचन में कहती है कि देवालय राम तैणांग कोपे वापे विदेद्या यद पूज्यवेथा वामांगे मायामि तदा द्वितीय जगाद कन्या वचन पंचमम। कन्या पांचवें वचन में कहती है कि आप बाग, मंदिर, कुआं, तालाब, बावली आदि तैयार करावें, उनके प्रतिष्ठा पूजन में यदि आप मुझे अपने साथ में लिए हुए रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। यह कन्या का पांचवा वचन है। अब कन्या छठवें वचन में कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदेद्या कर विक्राय त्वं वामांगे मायामि तदा द्वितीय जगाद कन्या वचनम तो खष्टमम। कन्या छठे वचन में कहती है कि आप देश रहें अथवा विदेश रहें, कोई भी व्यापारी कोई भी वस्तु खरीदने या बेचने के प्रबंध करे तो आप उसमें मेरी सलाह लेकर के यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। यह कन्या का छठा वचन है। और कन्या सातवें वचन में कहती है कि ना सेवनीया यदि पार के त्वया भवोद्भावनेति कामनेति वामांगे मायामि तदा द्वितीय जगाद कन्या वचन च सप्तमम्। कन्या सातवें वचन में कहती है कि
दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर ना हो, परंतु आप उसका सेवन कभी नहीं करने का यदि प्रतिज्ञा करे तो मैं आपको मां भागमाऊँ। यदि आपसे बड़ी हैं तो उनको भाभी कहिए, बहन का दर्जा दीजिए, उनको अपनी गंदी नजर से न देखने का प्रयत्न करे तो मैं आपको बाम भागमाऊँ। यह कन्या का 7वां वचन है। यह कन्या का 7वां वचन आपको मंजूर है? बोल दे, सुनेंगे। हाँ चिंता नुकृतं च चिंता सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिं प्रयत्नम्। वर कहता है कि हे पतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखती हुई सदा हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। यह वर का पहला वाक्य है। दूसरे वचन में वर कहता है कि क्रीडा शरीर संशयकार समायजोतस्य दर्शनम हास्यम परगृहयानम त्याजेत प्रोषित भर्तृका। अब वर दूसरे वचन में कहता है कि साथी शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी उत्सव में दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थिति के में कभी मत जाना तथा पर पुरुषों के साथ हास परिहास मत करना। और तीसरे वचन में वर कहता है कि उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञाया विना गंतव्यम पतिव्रता परायणे। कभी वर तीसरे वचन में कहता है कि रात्रि के समय बाग बगीचे में आदि मदिरालय में मदिरा पीने वाले के मार्ग में राजा के द्वार पे पिता के गृह पे बिना मेरे आज्ञा के यदि न जाने का प्रयत्न करती रहना। यह वर का तीसरा वचन है। जैसे वहाँ रस की झगड़ा हो गया तुरंत फोन करके चलिए आन मैके। हाँ, इसीलिए वर कहता है कि बिना मेरी आज्ञा के पिता के गृह पे और राजा के द्वार पे। जैसे वहीं आप तो थाना हो गया, पहले के ज़माने में राजा के द्वार रहा, अगर कोई भी अर्जी लगा रहा है तो राजा के यहाँ जाते रहे। तो उसी प्रकार से जब तक घर में सब लोग हैं तब तक थाने में न जाएं। और मदिरा पीने वाले के मार्ग में जैसे जाते हैं, रास्ते में शराबी लोग बैठा हैं, अब वहाँ की जाते हैं, उनके मुंह में लज्जा नहीं रहा, का बोल दें का ना बोल दें। और घर में सास ससुर की बेइज्जती होते कि रे फलाने पतो हो जात रही और कैसे आदमी गाली देते। वर के 3 वचन आपको मंजूर है?